ये वैसे एक क्वेश्चन है, यानी ये जो भी हम सीखने लगे हैं इसका ताल्लुक बुक कवर या बिजनेस कार्ड या टी शर्ट नहीं है, इसका ताल्लुक हर फील्ड से। ये जो भी हम सीखने लगे हैं, टी शर्ट में तो यूजुअली आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत आपको बुक कवर में भी हो सकती है, बिजनेस कार्ड में भी हो सकती है, फ्लायर में भी हो सकती है, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी जरूरत हो सकती है। सर्कल टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वो तो सीधी लाइन लिखता है, सर्कुलर तो नहीं लिखता। और अगर आप इसको मेरी मुराद है इस तरह लिखना या इस तरह लिखना या इस तरह लिखना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये जो लिखा होता है ये कैसे लिखते हैं हम फोटोशॉप में। वो चाहे हाफ लिखा हुआ हो, पूरा लिखा हुआ हो, जैसे भी है। मसलन अक्सर टी शर्ट के डिजाइन में आपको इस सब की ऐसे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ये सर्कुलर फॉर्म में या किसी भी शेप में, सर्कुलर तो मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पर लिखा ना, और गूगल से उसकी तस्वीरें दिखाई मैंने आपको। कोई भी शेप हो सकती है, वो कोई स्टार हो सकता है, यानी आप अपनी राइटिंग ऐसे सितारे की 4-5 कोनों की सूरत में भी लिख सकते हैं, कोई भी शेप जो भी हो। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपके पास जिस तरह की शेप में आप लिखना चाहते हैं पहले तो वो शेप ड्रॉ कर लें, जिस भी तरह की आप शेप में लिखना चाहते हैं। अभी मैंने अपने पास एक कैनवस क्रिएट किया। अब इसके दो तरीके हैं जो भी मैं समझा रहा हूँ ना सर्कुलर में लिखने के। एक तरीका तो ये है कि आप लोग यूज करते हैं पेन टूल, बल्कि तीन तरीके हैं, तीन टूल्स हैं। पेन टूल के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको, ये जो आपका सेकंड टूल होता है मार्की टूल, इसमें इलेप्टिकल मार्की टूल भी यूज करके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा उसी चीज से जो आप पहले जानते हैं, शेप से। यानी आप लोगों को ये सर्कल, स्टार, ये डिफरेंट शेप्स पहले से बनानी आती हैं। अब मैं क्या किया, सिंपल एक शेप ड्रॉ कर, और अभी मैं जानबूझ इसका कलर येलो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको जरा नजर आता है सारा कुछ लाइट कलर है। शेप हमने ड्रॉ कर ली। अब आप ऑन करते हैं अपना टेक्स्ट टूल। बस इसकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, जिस भी तरह की आप शेप की सूरत में लिखना चाहते हैं ना उसकी लेयर सेलेक्ट कर लें, टेक्स्ट का टूल ऑन कर लें। और उसके बाद एक ऑप्शन तो ये होता है, क्योंकि दो चीजें है ना, एक है इनर साइड पे लिखना, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। अगर हम दोबारा से एक तस्वीर देखें, जैसे ये लिखा हुआ मिनिमल ऑर्गेनिक एसेंशियल, अब ये नीचे से ऐसे है और एक है ऊपर से ऐसे, ये दोनों अलग अलग चीजें। अब आप जब भी, सिंपल तरीका ये होता है कि पहले तो उस शेप के लेयर सेलेक्ट कर लें। जब आप किसी शेप के एजिस पे टेक्स्ट का टूल लेकर आते हैं ना तो वो सिर्फ आई की शक्ल बनती है, जस्ट अ सेकंड, लाइक दिस। वैसे टेक्स्ट टूल ये होता है, लेकिन जब आप इसको शेप के एज पे लेकर आते हैं तो वो आई की शक्ल बन जाती है। अब इससे जब आप क्लिक करते हैं तो राइटिंग शुरू हो जाती है। अब इधर आप जो मर्जी लिख लें। इट्स अ नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है, आप इसके साथ वैसे ही सिंपल करेंगे कि आप फॉन्ट साइज के ऑप्शन में जाकर साइज बदल लें तो बड़ा हो जाएगा। अब रह गई बात इसको मूव करने की। तो ये जो इसके साथ एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये जो छोटा सा एज बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्लिक किया था ना वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है इस जगह पे, ये वाला जहाँ पे भी कर्सर है। अब आप कंट्रोल दबा के आप इसको टेक्निकली यूं रोटेट भी कर सकते हैं, यानी घुमा फिरा भी सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल दबा के इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। कंट्रोल से ही ड्रैग करके आप अंदर वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं, और कंट्रोल से ड्रैग करके आप बाहर वाली साइड पे भी ला सकते हैं। अब ये मैं पॉइंट मूव कर रहा हूँ कंट्रोल से, टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा मैं।
यानी एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट बना था बिलफर्ज ये वाला। आप इसको इस साइड पे भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड पे भी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट मूव करने की वजह से दिख रहा है आपको। ये आपका बेसिकली किस लिए होता है, आउटर साइड के लिए मोस्टली। यानी आप इसको रोटेट तो कर ही सकते हैं कंट्रोल दबा के। जब आपने ऐसे लिख लिया, अब चाहे इसकी आप शेप डिलीट कर दें, ये रहेगा सर्कुलर में। घुमाने फिराने पे, कलर बदलने पे, छोटा बड़ा करने पे, टेक्स्ट कुछ भी करने पे वो इसी फॉर्म में ही रहेगा। ये नहीं है कि छोटा हो जाएगा। लेकिन ये शेप वगैरह आपको तब डिलीट करनी चाहिए जब आपको कंफर्म हो कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। अब ये ऊपर वाली साइड से है कि अगर आपने ऊपर कुछ लिखना है तो वो यूं करें। अगर आपने नीचे की तरफ से ऐसे लेकर आना है तो टेक्निकली बाहर नीचे लिखने का तरीका नहीं होता। आप ये करते हैं, आप उसी साइज की एक शेप बनाते हैं और आप टेक्स्ट बाहर लिख के उसको अंदर वाली साइड पे ले जाते हैं। यानी इसका टेक्स्ट मैंने ये बाहर है ना, मैं इस पे टू द पॉइंट लिखता हूँ कोई, कलर मैं इसको आपको दिखाने के लिए ये और कर देता हूँ क्योंकि वो ब्लू पे ब्लू नजर नहीं आया। अब मैं इसको कंट्रोल से ड्रैग करके अंदर वाली साइड पे कर देता हूँ ऐसे। ये मैं कंट्रोल से इसको घुमा फिरा रहा हूँ। अब ये चूंकि अंदर वाली साइड पे है, अब आप इसको जैसे मर्जी बड़ा कर सकते हैं। अब ये खत्म क्यों हो जाता है, वो जो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है। जब आपने नीचे वाली साइड से उसको घुमाना है तो अंदर वाली साइड पे रखना है और बाद में चाहे आप उसकी आई क्लोज कर दें ऐसे। ये मैंने आपको एक सिंपल सी मिसाल दी। लेकिन जब आपने अंदर वाली साइड पे रखना है फिर आपने शेप हमेशा बड़ी बनानी है। बाहर वाली साइड पे रखना है क्योंकि वो तो शेप के बाहर बाहर चलेगा। तो अगर आपने उसी सीक्वेंस में किसी चीज के नीचे दिखाना होता है फिर आप बड़ी शेप बनाते हैं उससे, ताकि अंदर वाली साइड पे जब लिखा जाए तो वो उसी साइज पे आए। बाद में छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं कंट्रोल टी से, और उसके बाद टेक्स्ट मूव भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोला नहीं। हाँ नहीं, एक और छोटी सी मिसाल लेते हैं फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। यानी ऐसी कोई शेप जो नॉर्मली आपके पास नहीं होती। इट वुड बी लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप किसी भी शेप के एज पे क्लिक करते हैं फिर वैसा वैसा लिखा जाता है। तो ये आसान सा तरीका है इसी शेप की सूरत में लिखने का। अब इसको जरा जल्दी से ट्राई कर लें।